हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लावर है। फ्लावर के अंदर 4 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये कलरफुल, जिसको हम पेटल्स कहते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन है उसको हम सेपल कहते हैं। जब बर्ड के फॉर्म में होता है फ्लावर, तब ये जो सेपल है वो प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट जो है फ्लावर का, उसको स्टेमिन कहा जाता है या तो फिर एंड्रोइशियम कहा जाता है। और जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको कार्पल या तो गाइनोशियम कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्पल और पिस्टिल में क्या फर्क है? अगर एक ही फीमेल पार्ट की बात है, मतलब एक ही फीमेल की बात है, मतलब एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये एक हुआ, एक स्ट्रक्चर, तो इसको कार्पल कहा जाता है। अब ये एक फ्लावर के अंदर टोटल जितने भी फीमेल पार्ट है ऐसे, उन सबको साथ में हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। तो ये एक मतलब कार्पेल, और बहुत सारे एक फ्लावर के टोटल सारे कार्पेल मिलके क्या हम बोलते हैं? पिस्टिल कहा जाता है। अब हमको इसमें क्या पढ़ना है? स्टेमिन। स्टेमिन क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टेमिन। तो अब स्टेमिन जो है उसको मैंने जूम करा इधर, ये रहा स्टेमिन। तो स्टेमिन कितने पार्ट का बना है? टोटल स्टेमिन 2 पार्ट का बना है। एक पार्ट है एंथर, दूसरा पार्ट है फिलामेंट। एंथर जो है वो बाइलोब्ड है, 2 लोब वाला स्ट्रक्चर है। टर्मिनल है, देखो उसके ऊपर कुछ नहीं है, ये उसका लास्ट पॉइंट है। तो एंथर क्या है? टर्मिनल पार्ट है, प्लस ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट फिलामेंट। फिलामेंट कैसा है? लॉन्ग है, स्लेंडर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट। और एट द एंड ऑफ द फिलामेंट, ये जो एंडिंग का पार्ट है फिलामेंट का, ये थोड़ा सा स्वेलो होता है नीचे से। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, या तो वो यहाँ पे पेटल से अटैच रहता है, ये पेटल होता है उससे अटैच रहता है, या तो किससे अटैच रहता है? थैलेमस। अब ये थैलेमस क्या है? तो यहाँ पे फ्लावर में, यहाँ पे ये जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वेलो होता है। क्यों स्वेलो होता है? फ्लावर आ गया। अब फ्लावर को मतलब न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना, जब तक फ्लावर प्रेजेंट है ट्री पे तब तक उसको हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक स्वेलो पार्ट होता है जिसको थैलेमस कहा जाता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर आए होते हैं। वापस से, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होता है, सेपल, पेटल, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। इस टॉपिक में हमको मेल पार्ट पढ़ना है। मेल पार्ट को स्टेमन या तो फिर एंड्रोइशियम कहा जाता है। अब मेल पार्ट को जूम करना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेल पार्ट खुद कितने का बना है? 2 चीजों से, 2 पार्ट है उसके अंदर, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या है? टर्मिनल है और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, ये फिलामेंट कैसा है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, एट द एंड, जो फिलामेंट का जो एंड होता है वो अटैच होता है या तो पेटल से या तो थैलेमस के साथ। ओके, नेक्स्ट, ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? स्टेमन का है। अब हर एक स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज में नंबर ऑफ स्टेमन अलग होते हैं। मतलब किसी स्पीसीज में 5 है, किसी में 12 है। तो नंबर ऑफ स्टेमन स्पीसीज वाइज डिफरेंट होते हैं, प्लस लेंथ भी वेरी करती है डिफरेंट स्पीसीज में। ओके, नेक्स्ट, हमने पहले देखा कि फ्लावर था, फ्लावर के अंदर हमने स्टेमन देखा, स्टेमन को जूम करा तो उसके अंदर एंथर और फिलामेंट जैसे पार्ट्स दिखे। अब ये जो है एंथर, इसको जूम किया है, तो ये जो एंथर था वो कैसा था? बाइलोब्ड था, मतलब इसके अंदर 2 लोब्स थे। अब ये एंथर को जूम करा, जूम करने के बाद मैंने इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखा। ठीक है, ये एंथर है, एंथर को लिया, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ऐसे कट करना। अब जब उसको कट करा, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो एक लोब के अंदर, ये फर्स्ट लोब, ये सेकंड लोब, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो एक लोब और दूसरा लोब। तो ये फर्स्ट लोब के अंदर 2 पार्ट्स मिले। ठीक है, मतलब 2 थीका मिले। तो कट करा तो एक के अंदर 2 थीका थे, दूसरे के अंदर भी 2 थीका थे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? ईच लोब हैज 2 थीका, इसलिए उसको बोलते हैं डाइथेकस। ओके, नेक्स्ट, तो इसमें टोटल कितने थीका हुए? 4 थीका हुए। अब ये जो है जिसको ऐसे कट करा,
इसको और जूम करा, जब इसको और जूम करा तो इसके अंदर टोटल ऐसे ये एक थीका का पार्ट, सॉरी ये एक लोब, ये दूसरा लोब, एक लोब के अंदर दो थीका, एक लोब के अंदर दो थीका हो गया। अब ये जो पार्ट है ये एक कॉर्नर, दूसरी कॉर्नर, तीसरी और चौथी, तो 4 साइडेड है। तो each side, each corner is known as microsporangium। सिंगुलर वर्ड है, अगर मैं एक को दिखा रही हूँ तो माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड बोलूंगी, अगर मैं चारों कॉर्नर की बात कर रही हूँ तो माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड यूज करते हैं। तो ये हो गए माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या देखा, फ्लावर था, फ्लावर के अंदर स्टेमेन था जो कि मेल पार्ट है। अब ये जो मेल पार्ट है उसके अंदर दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। अब ये जो एंथर है उसके अंदर देखा कि एंथर बाइलॉब्ड है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हर एक के अंदर दो थीका मिले। अब उसको ऐसे जूम करा तो ये उसकी जो 4 कॉर्नर्स टोटल मिली, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। ईच कॉर्नर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रो वर्ड है वो नॉर्मली मेल के लिए यूज किया जाएगा और मेगा वर्ड फीमेल के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, ये जो 4 कॉर्नर्स है जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसा कहा जाता है, ईच कॉर्नर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको अच्छे से स्टडी करते, मतलब अब इसको जूम करते, कोई एक पार्ट को जूम करते, तो कोई भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम है वो किसका बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज है। तो ये जो सेंटर में है इसको स्पोरोजीनियस टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू क्योंकि वो सेल का ग्रुप है, स्पोरोजीनियस टिश्यू क्योंकि वो आगे जाके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू होती है। अब उसके बाहर 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 4 लेयर्स प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। तो सेंटर में क्या था, स्पोरोजीनियस टिश्यू जो कि सेंटर में है, जो कि आगे जाके पोलन ग्रेन बनाने वाली है। उसके आसपास टोटल 4 लेयर है। सबसे अंदर का लेयर जिसको बोला जाता है टेपिटम। टेपिटम का मतलब क्या है, ये ऐसा लेयर है जो स्पोरोजीनियस टिश्यू आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाने वाली, तो उनको नरिशमेंट करेगा, उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा, ये टेपिटम वाला लेयर। ओके, हो गया। उसके बाद 3 लेयर है, ये तीनों के तीनों लेयर का काम सेम है, प्रोटेक्ट करना। ओके, तो सबसे बाहर वाला लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला लेयर है एंडोथीशियम और उसके अंदर वाला लेयर है मिडल लेयर। और मिडल लेयर खुद 1 2 3 लेयर्स का बना हुआ है। तो अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को स्टडी करते हैं तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहा जाता है, जिसके अंदर सेंटर में स्पोरोजीनियस टिश्यू हो, आसपास टेपिटम हो जो नरिशमेंट दे, और उसके बाद 3 लेयर हो, टेपिटम के बाद मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद एपिडर्मिस, और ये जो लास्ट की 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन देगी। ओके, नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देखा कि ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है जिसको स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन को जूम करते हैं तो स्टेमेन जो है वो खुद 2 पार्ट्स का बना है, एंथर और फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, जबकि एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, टर्मिनल पार्ट है। अब ये जो एंथर है उसको लिया, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करा, तो एक लोब जो होता है उसके अंदर 2 थीका होते हैं, तो टोटल 2 लोब है, तो टोटल 4 थीका होंगे। अब ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया और उसको देखा जूम करके तो वो ऐसा दिखा, और इसको क्या बोलते हैं, हर एक कॉर्नर जो है इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर 4 लेयर्स होते हैं, प्लस अंदर सेंटर में स्पोरोजीनियस टिश्यू होती है। अब आगे देखते हैं, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, टिश्यू मतलब बहुत सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर, तो ये जो टिश्यू है स्पोरोजीनियस टिश्यू वो बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। तो वो जो सेल्स होते हैं वो नेचर में डिप्लॉयड होते हैं, प्लस ये जो सेल्स होते हैं जिससे ये स्पोरोजीनियस टिश्यू बनी है उन सेल्स को कहा जाता है पोलन मदर सेल, PMC।
तो स्पोरोजीनियस टिश्यू कौन से सेल की बनी है? पोलन मदर सेल की बनी होती है। ओके, अभी ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके डेवलप होता है और डेवलप होके वो फर्दर कौन से नाम से जाना जाता है? पोलन सेक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बाद उसको पोलन सेक कहा जाता है, और ये जो प्रोसेस है उसको माइक्रोस्पोरोजीनेसिस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्पोरोजीनियस टिश्यू है। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है वो सेल्स की बनी होगी। कौन से सेल्स की बनी है? पोलन मदर सेल, पीएमसी। और ये नेचर में हर एक सेल, ये जो है यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू जिस सेल की बनी है वो हर एक सेल नेचर में डिप्लॉयड होंगे। अब ये बहुत सारे पीएमसी होंगे, यहाँ पे पोलन मदर सेल होंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाने में। उसमें से मैंने एक पोलन मदर सेल लिया है। अब ये पोलन मदर सेल क्या करेगा? मियोसिस 1 परफॉर्म करेगा और उसकी वजह से उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। नॉर्मली प्रोसीजर क्या होती है? एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो न्यूक्लियर डिवीजन करता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करके 2 सेल बन जाते हैं। तो ये यहाँ तक ही प्रोसीजर करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म दोनों का डिवाइड नहीं होगा। तो मियोसिस 1 करके 2 न्यूक्लियाई बनाए, मियोसिस 2 परफॉर्म करा तो 4 न्यूक्लियाई बने, और ये जो स्ट्रक्चर बना उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू कहाँ पे? एंथर में है। जब भी ये एंथर मेच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, तब ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, आगे डेवलप होते हैं और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। कैसे? एक पोलन मदर सेल है वो मियोसिस परफॉर्म करके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, मियोसिस 2 परफॉर्म करके 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, और जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, और उसकी वजह से ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, डेवलप होते हैं और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब पोलन ग्रेन बन चुका है तो वो दिखता कैसा है? तो जो पोलन ग्रेन है वो स्फेरिकल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे कोई शेप में मिले ही नहीं, दूसरे शेप में भी मिलता है, बट जनरली वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। उसका डायामीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर जितना है। अब उसके आसपास 2 लेयर्स है, 2 वॉल है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म बोलते हैं। और ये 2 लेयर कौन कौन से? एक्साइन और इंटेन। अंदर का लेयर, ये जो कंटिन्यूअस लेयर है अंदर का, उसको इंटेन कहा जाता है। जब ये ग्रीन वाला है, ये बाहर का जो कंटिन्यूअस नहीं है, उसको एक्साइन कहा जाता है। तो इसके पास 2 लेयर हैं, इंटेन और एक्साइन। इंटेन जो है वो अंदर का लेयर है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ है, कंटिन्यूअस है और थिन है। अब एक्साइन जो कि बाहर का लेयर है, जो एक्साइन है वो किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। स्पोरोपोलिनिन रेजिस्ट करने वाला एक मटेरियल है, उससे बना हुआ है। तो ये क्या करेगा? स्पोरोपोलिनिन हाईली रेजिस्ट कंपाउंड है, तो इसका काम है कि ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा? हाई टेम्परेचर, एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, सब में ये पोलन ग्रेन अच्छे से सरवाइव कर सके, इसीलिए उसका सबसे जो आउटर लेयर है वो किसका बनाया गया है? स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ये पोलन ग्रेन है, उसके अंदर एक वर्ड है जर्मपोर। ये होता क्या है जर्मपोर? तो ऐसा एरिया देखो, इंटेन जो है अंदर का लेयर वो पूरा ही कंटिन्यू है, बट एक्साइन जो है वो कोई कोई एरिया में एब्सेंट है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे ये एक्साइन वाला लेयर नहीं है, मतलब स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, वो वाले एरिया को जर्मपोर कहा जाता है। और यही वो एरिया है जहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो एरिया है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन वाला लेयर नहीं है, एक्साइन का लेयर नहीं है, तो ऐसे एरिया में इंटेन वाला जो लेयर है वो कैसा होगा? थिक होगा। अब नॉर्मली 2 टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक जिसके अंदर 1 2 3 जर्मपोर हो, और ऐसे भी होते जिसके अंदर सिंगल जर्मपोर हो।
तो अगर सिंगल जर्म पोर है तो उसके एग्जाम्पल में नॉर्मली कौन आता है, मोनोकोट्स आते हैं। बट अगर 3 जर्म पोर है तो उसके एग्जाम्पल में नॉर्मली कौन आते हैं, डाइकोट्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट ये पोलन ग्रेन है, वो मेच्योर हो जाता है तो वो 2 सेल का बना होता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ये पूरा एक बिगर सेल जो है वो होता है वेजिटेटिव सेल, जो बिगर होता है, और वो जो सेल होता है वो फूड रिजर्व करने वाला सेल होता है। अब इस सेल के अंदर, इस सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर एक सेल है छोटू सा, वो फ्लोट करता है, और ये जो सेल है वो जनरेटिव सेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, ज्यादा से ज्यादा एरिया पोलन ग्रेन का ऑक्यूपाई करता है। जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल साइज का होता है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और ये वेजिटेटिव सेल है, देखो ये न्यूक्लियस, देखो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है, इरेग्युलर शेप का होता है। तो ये पूरा बड़ा कौन है, ये वेजिटेटिव सेल है, और ये छोटू सा कौन है, जनरेटिव सेल होता है। अब ये जो जनरेटिव सेल है वही आगे जाके पोलन ट्यूब के अंदर से पास होके फर्टिलाइजेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट ये जो जनरेटिव सेल है, पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप के सेल्स थे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गेमिट बनाता है। मतलब इन रियलिटी होता क्या है, ये पोलन ग्रेन था, ये जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर 2 टाइप के थे, एक ये न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, और ये पूरा का पूरा क्या है, जनरेटिव सेल है। तो नॉर्मली ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है और 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 मेल गेमिट का फॉर्मेशन करता है। क्यों 2 मेल गेमिट चाहिए, नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन वो हो गया फर्टिलाइजेशन। 2 मेल गेमिट होंगे तो 2 बार फ्यूजन होगा और 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल पार्ट है, ये उसका स्टिग्मा है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल है, तो उसको 2 सेल स्टेज बोलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तब ये जनरेटिव सेल जो है वो अंदर की साइड पास हो रहा होगा, तब रास्ते में ये जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गेमिट का फॉर्मेशन कर देगा। क्योंकि चाहिए कितने, 2 मेल चाहिए, यहाँ पे 2 मेल गेमिट्स चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, अब यहाँ पे पोलन ग्रेन जब आ रहा है तब पोलन ग्रेन ऑलरेडी ये प्रोसीजर करके आया है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गेमिट होंगे। मतलब जब वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तब अगर 3 सेल प्रेजेंट है तो उसको 3 सेल स्टेज कहा जाता है। इन शॉर्ट यहाँ पे 3 सेल ही चाहिए, 2 मेल गेमिट ही चाहिए। अब उनकी मर्जी है, वो 2 तरीके से 2 मेल गेमिट ला सकते हैं। जब पोलन ग्रेन आ रहा होता है तभी ही वो जनरेटिव सेल से 2 मेल गेमिट्स में फॉर्म कर देता है, तो फिर जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे तब वो 3 सेल होते, तो उसको 3 सेल स्टेज कहा जाता है। बट अगर ये जब लैंड करे स्टिग्मा पे तब वो 2 ही सेल है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। बट जब वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है तब रास्ते में जनरेटिव सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। तो जब लैंड करा स्टिग्मा पे तब कितने सेल थे, 2, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज। जब इसने लैंड करा तब ये कितने हैं, 3, तो उसको क्या बोला जाता है, 3 सेल स्टेज कहा जाता है। यहाँ पे 2 ही मेल गेमीट चाहिए। एक ऑप्शन है
कि तुम यहाँ पे लैंड करो उससे पहले ही तुम दो मेल गेमेट में कन्वर्ट होके आ जाओ जनरेटिव सेल, या तो फिर तुम यहाँ पे आओ तब तो तुम दो ही हो, जब पोलन ट्यूब बना रहे हो तब जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके दो नॉन मोटाइल गेमिट का फॉर्मेशन कर देता है। तो 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज क्या है, जब वो सिग्मा पे लैंड करते हैं तब अगर 2 सेल है तो उसको 2 सेल स्टेज कहा जाता है, और जब अगर वो सिग्मा पे लैंड करते हैं तब 3 सेल है तो उसको 3 सेल स्टेज कहा जाता है। ओके, लास्ट वन, पोलन ग्रेन जो है उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे। अब पोलन ग्रेन की वायबिलिटी सब में अलग होती है, कितना सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जांपल 30 मिनट राइस और व्हीट में होती है, किसी किसी में वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकता है, वायबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी किसी में बहुत सारे मंथ तक भी पोलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है अच्छे से। नेक्स्ट, जो कोई कोई लोग होते हैं उनको पोलन ग्रेन की एलर्जीज भी हो सकती है, और मेजर कंट्रीब्यूशन जो है एलर्जी करने में वो कैरेट ग्रास के पोलन ग्रेन का होता है। नेक्स्ट, और किसी किसी को एलर्जीज में क्या क्या अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब बहुत सारे यूजेस भी है पोलन ग्रेन के, जैसे कि कॉस्मेटिक में यूज़ हो सकता है, और इसमें बहुत सारे मतलब न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन में, और इसकी वजह से ही उसकी टेबलेट्स या सिरप्स भी लिए जाते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।